साथियों, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। साथियों, इस वीडियो में मैं पूरे 100 क्वेश्चन करने वाला हूं, तो साथियों आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। और चैनल पर ही बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो साथियों, पहला प्रश्न है 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो साथियों, 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेरठ से। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है थिम्पू किसकी राजधानी है? तो साथियों, थिम्पू जो है वह भूटान की राजधानी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा भूटान की। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है महल नगर किस राज्य में है? तो साथियों, महल नगर जो है वह हिमाचल प्रदेश में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है काजीरंगा नेशनल पार्क है किस राज्य में है? तो साथियों, काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा असम में। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, आपको बताना है हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक जो है वह कौन है? तो साथियों, यह नारायण पंडित हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नारायण पंडित। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा माजुली द्वीप है। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान में। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, कांडला बंदरगाह जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात में। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर है? तो साथियों, आप बताना है किस मिट्टी का जो है वह स्थानीय नाम रेगुर है? तो साथियों, यह काली मिट्टी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा काली मिट्टी। ओके साथियों, याद रखना काली मिट्टी का स्थानीय नाम जो है वह रेगुर है। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो साथियों, म्यांमार की मुद्रा जो है वह क्यात है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्यात। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्यूराइल निम्न में से किस महासागर की ठंडी जलधारा है? तो साथियों, यह प्रशांत महासागर की जलधारा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रशांत महासागर। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह पंजाब राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा पंजाब में। ओके साथियों, याद रखना रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला जो है वह भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है चीन की मुद्रा क्या है? तो साथियों, चीन की मुद्रा जो है वह युआन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा युआन। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, विश्व गौरैया दिवस जो है वह 20 मार्च को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 20 मार्च। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों, आप बताना है जल दिवस जो है वह किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों, यह 22 मार्च को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 22 मार्च। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है ध्यानचंद्र हॉकी स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो साथियों, ध्यानचंद्र हॉकी स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लखनऊ में। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है वह राजस्थान में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान में। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो साथियों, कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पंजाब में। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है नेपाल की राजधानी क्या है? तो साथियों, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा काठमांडू। ओके साथियों, याद रखना नेपाल की राजधानी जो है वह काठमांडू है। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, नाथुला दर्रा जो है वह सिक्किम में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा सिक्किम में। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है तुजू दर्रा भारत के किस देश से जोड़ता है? तो साथियों, आप बताना है तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो साथियों, यह म्यांमार से जोड़ता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा
म्यांमार से। ओके साथियों, याद रखना तुजू दर्रा भारत को म्यांमार देश से जोड़ता है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों आप बताना है बोमडीला दर्रा जो है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ओके साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो साथियों पीपली घाट दर्रा जो है वह अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अरावली। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो साथियों जोजिला दर्रा जो है वह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, श्रीनगर और लेह को। ओके साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है पाल घाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो साथियों यह केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु। ओके साथियों याद रखना पाल घाट दर्रा जो है वह केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है जोजिला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो साथियों यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो साथियों आप बताना है जम्मू से श्रीनगर का मार्ग जो है वह किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो साथियों यह बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, बनिहाल दर्रा। ओके साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है? तो साथियों खैबर का दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पाकिस्तान में। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है सिपकीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो साथियों सिपकीला दर्रा जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो साथियों आप बताना है विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वह कौन सी है? तो साथियों यह कैस्पियन सागर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, कैस्पियन सागर। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है? तो साथियों विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील जो है वह सुपीरियर झील है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुपीरियर झील। ओके साथियों याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो साथियों आप बताना है विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो साथियों यह है बैकाल झील है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बैकाल झील। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है? तो साथियों आप बताना है विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? तो साथियों यह वान झील है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वान झील। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है? तो साथियों समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील जो है वह मृत सागर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, मृत सागर। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है? तो साथियों सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील टिटीकाका है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टिटीकाका। ओके साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है? तो साथियों आप बताना है विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? तो साथियों यह है कैस्पियन सागर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, कैस्पियन सागर। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो साथियों विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है वह टिटीकाका है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टिटीकाका। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? तो साथियों विक्टोरिया झील पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्वी अफ्रीका में। ओके साथियों याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन सी एक झील तंजानिया व युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो साथियों यह विक्टोरिया झील है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विक्टोरिया झील। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो साथियों आप बताना है हजार झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो साथियों यह फिनलैंड को कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, फिनलैंड। ओके साथियों याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो साथियों यह विक्टोरिया झील है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विक्टोरिया झील। ओके साथियों याद रखना अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील जो है वह भूमध्य रेखा पर स्थित है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं।
अगला है विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? तो साथियों यह है तुर्की में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तुर्की में। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो साथियों अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विक्टोरिया झील। ओके साथियों याद रखना अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है वह विक्टोरिया झील है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से किसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो साथियों पर्ल ऑफ साइबेरिया जो है वह बैकाल झील को कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बैकाल झील। ओके साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो साथियों भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है भाखड़ा बांध है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भाखड़ा बांध। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है भारत का सबसे लंबा बांध है। तो साथियों आप बताना है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो साथियों यह है हीराकुंड बांध है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हीराकुंड बांध है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है टिहरी बांध निम्न में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो साथियों यह है भागीरथी व भिलांगना के संगम पर स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भागीरथी व भिलांगना। ओके साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है निम्न नदियों में से किस नदी पर सलाल बांध बनाया गया है? तो साथियों यह है चेनाब नदी पर बनाया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चेनाब नदी। ओके साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो साथियों हीराकुंड बांध जो है वह ओडिशा में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ओडिशा में। ओके साथियों याद रखना हीराकुंड बांध जो है वह ओडिशा राज्य में स्थित है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों आप बताना है रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वह किस नदी पर स्थित है? तो साथियों यह है बेतवा नदी पर स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बेतवा नदी। ओके साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है मेट्टूर बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों मेट्टूर बांध जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तमिलनाडु। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो साथियों आप बताना है कोयना बांध जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह है महाराष्ट्र में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र में। ओके साथियों याद रखना क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है अलमट्टी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो साथियों आप बताना है अलमट्टी बांध जो है वह किस नदी पर निर्मित है? तो साथियों यह कृष्णा नदी पर निर्मित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कृष्णा नदी। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पर स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा महानदी। ओके साथियों याद रखना हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पर स्थित है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो साथियों थीन बांध रावी नदी पर बनाया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रावी नदी। ओके साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है गांधी सागर जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो साथियों यह है चंबल नदी पर निर्मित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा चंबल नदी। ओके साथियों याद रखना गांधी सागर जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध जो है वह चंबल नदी पर निर्मित है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है मैथान बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो साथियों आप बताना है मैथान बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध जो है वह किस नदी पर बनाए गए हैं? तो साथियों यह है बराकर नदी पर बनाए गए हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बराकर नदी। ओके साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? तो साथियों मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर बांधा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कावेरी नदी। ओके साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों नागार्जुन सागर भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ओके साथियों याद रखना क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो साथियों यह प्रश्न रिपीट हो गया है जिसका आंसर मेरठ होगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? तो साथियों मोपला आंदोलन मालाबार में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मालाबार में। ओके साथियों याद रखना मोपला आंदोलन जो है वह मालाबार में हुआ था। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं।
अगला है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो साथियों स्वामी विवेकानंद का मूल नाम है नरेंद्र नाथ दत्त था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो साथियों बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लखनऊ में। ओके साथियों याद रखना बड़ा इमामबाड़ा जो है वह लखनऊ में स्थित है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो साथियों टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में। ओके साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है टीपू सुल्तान की राजधानी थी? तो साथियों टीपू सुल्तान की राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? तो साथियों भारत में दास प्रथा 1843 ईस्वी में घोषित किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 1843 ईस्वी में। ओके साथियों याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम है मूल शंकर था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मूल शंकर। ओके साथियों याद रखना स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो है वह मूल शंकर था। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो साथियों प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। ओके साथियों याद रखना फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस को आप स्टार मार्क लगा के रख लेना क्योंकि ये प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछे जाने हैं। ओके साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वह वल्लभ भाई पटेल ने किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल ने। ओके साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो साथियों अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1936 ईस्वी में। ओके साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है वह लॉर्ड कैनिंग था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ओके साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो साथियों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम है मणिकर्णिका था। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा मणिकर्णिका। ओके साथियों याद रखना रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो है वह मणिकर्णिका था। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो साथियों यह कुंवर सिंह ने किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कुंवर सिंह है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 14 सितंबर। ओके साथियों याद रखना हिंदी दिवस जो है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स यूपी ट्रिपल पेट के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न दिवस से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाएंगे, तो साथियों इन प्रश्नों को आप रट लेना। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो साथियों मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आगा खां। ओके साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1885 ईस्वी में। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो साथियों यह केसरी थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा केसरी। ओके साथियों याद रखना बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका जो है वह केसरी थी। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1907 ईस्वी में। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साथियों वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क जो है वह बिहार में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार में। ओके साथियों याद रखना वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क जो है वह बिहार राज्य में स्थित है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तो साथियों आप बताना है बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो साथियों बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गुलबर्गा। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है
संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख है? तो साथियों यह भाग 20 में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भाग 20 में। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो साथियों आप बताना है संविधान के किस भाग में जो है वह नागरिकता का उल्लेख है? तो साथियों यह भाग 2 में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भाग 2 में। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो साथियों मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रपति। ओके साथियों, याद रखना मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है वह राष्ट्रपति कर सकता है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो साथियों आप बताना है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वह कितने वर्षों का होता है? तो साथियों यह 6 वर्ष का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 6 वर्ष। ओके साथियों, फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे पूछा गया है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो साथियों यह 6 वर्ष का होता है। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रधानमंत्री। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों आप बताना है स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है वह कौन थे? तो साथियों यह जीबी मावलकर थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा जीबी मावलकर। ओके साथियों, याद रखना फ्रेंड्स यह क्वेश्चन जो है यह प्रीवियस ईयर में यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके साथियों, इस प्रश्न को रिपीट होने की संभावना है। साथियों इस प्रश्न को आप रट लेना। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वह कौन सी है? तो साथियों यह वोल्गा नदी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वोल्गा नदी। ओके साथियों, याद रखना यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वह वोल्गा नदी है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो साथियों आप बताना है सहारा मरुस्थल जो है वह किस महाद्वीप में स्थित है? तो साथियों यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सहारा मरुस्थल। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो साथियों वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अमृतसर में। ओके साथियों, याद रखना वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह अमृतसर में हुआ था। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहां पर है? तो साथियों चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल गोरखपुर में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा गोरखपुर में। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो साथियों इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भगत सिंह। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है आनंद मठ के लेखक कौन है? तो साथियों आनंद मठ के लेखक जो है वह बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों पुस्तक से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके साथियों, तो आप बताना है लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो साथियों लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अरविंद घोष। ओके साथियों, याद रखना लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक जो है वह अरविंद घोष हैं। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वह वंदे मातरम में कहां से संकलित है? तो साथियों आप बताना है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वह कहां से संकलित है? तो साथियों यह आनंद मठ से संकलित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आनंद मठ से। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है विजय स्तंभ निम्न में से कहां स्थित है? तो साथियों विजय स्तंभ जो है वह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। ओके साथियों, याद रखना विजय स्तंभ जो है वह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो साथियों हर्षचरित जो है वह बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बाणभट्ट। ओके साथियों, याद रखना हर्षचरित जो है वह बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है
विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वह नील नदी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नील नदी। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है आसवान बांध है निम्न में से किस नदी पर बांधा गया है? तो साथियों आप बताना है आसवान बांध जो है वह किस नदी पर है? तो साथियों यह नील नदी पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नील नदी। साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।